हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कारक सिखाने वाला हूं और कारक में कौन से चीज़ का कौन सा चिन्ह होता है और किस तरीके से पहचाना जाता है, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। सो बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को दो वाक्य आएंगे और दो वाक्य में से ऐसा को रहेगा, ने रहेगा और आप लोगों को दो में से कोई एक का कारक पहचानना रहेगा। ओनली कम फॉर 1 मार्क्स। तो दो में से एक का पहचानना है तो आप लोग दोनों पहचानो, एक ना एक तो राइट हो ही जाएगा। ग्रामर के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सब सॉल्व करने हैं, बिकॉज आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा और आपसे गलती हो जाएगी। तो ऑप्शन में किसी चीज़ को ना छोड़ें और आराम से सॉल्व करें ताकि आपसे गलती होने की गुंजाइश ही ना रहे। तो कारक पहचानते कैसे हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो 8 प्रकार के कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता में आता है ने, कर्म में आता है को। इसमें सिर्फ यही नहीं आते बट और भी वर्ड्स आते हैं, बट और वर्ड्स मैंने इसलिए नहीं लिखे बिकॉज हम लोग जो राइम बनाते हैं वो राइम में अगर उन वर्ड्स को भी जोड़ देंगे तो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वो वर्ड वैसे भी मैंने प्रोमिनेंट वर्ड्स लिखे हैं जो ज़्यादा आते हैं। करण में आता है से, संप्रदान कारक में आता है के लिए, आपादान में आता है से, संबंध कारक में आता है का, अधिकरण में आता है में, संबोधन में एक्सक्लामेटरी साइन आप लोग याद रखें, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, अधिकरण में संबोधन, ऐसे आप लोग याद रखें, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, अधिकरण में संबोधन किया। इस तरीके से आप लोग याद रखें राइम बना के, ताकि आप लोगों को अच्छे से मालूम रहे। और भी वर्ड्स आते हैं बट प्रोमिनेंट जो वर्ड्स थे मैंने उन्हीं को लिखा है। और अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक मतलब क्रिया करने वाला, जो क्रिया कर रहा है। जैसे रहमान ने गाय को मारा, यहाँ पे थोड़ा सा वाक्य इधर उधर हो गया है। तो क्रिया करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता कारक, जो क्रिया करता हो। रहमान ने गाय को मारा, तो किसने मारा, किसने वो क्रिया की? रहमान ने। तो रहमान ने क्या हो जाएगा हम लोगों का? कर्ता कारक। मानू ने सिरचन को पान दिया, मतलब ने क्या हो गया इसमें? कर्ता कारक। कर्म कारक, कर्म कारक मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो मतलब कि अगर मेरे कार्य करने से उस पर प्रभाव पड़े तो उसे बोलते हैं कर्म कारक। जैसे रहमान ने गाय को मारा, तो इसमें को क्या हो जाएगा? कर्म कारक। करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया हो, मतलब जिसकी मदद से वो क्रिया हो। जैसे चाकू से फल को काटो, कुश से आसनी बनाओ। चाकू से फल को काटो मतलब उसकी सहायता से वो क्रिया हो रही है, तो उसे बोलेंगे करण कारक। आप लोगों के मन में भी डाउट आया होगा कि भाई करण में भी से है, अपादान में भी से है, पहचाने कैसे कि किस में से रहेगा और कैसे? तो मैंने बता दिया, अगर सहायता से क्रिया हो रही है तो उसे करण कारक बोलेंगे। जिसके कारण से वो कारक हो रहा है उसे करण कारक बोलेंगे। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए। करामत गाय के लिए, किसके लिए? गाय के लिए सानी तैयार कर रहा है, तो के लिए जिसमें आया उसको बोलेंगे संप्रदान कारक। आपादान, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो। जैसे घर से बाहर जाओ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हो? तुम घर से दूर जा रहे हो। विद्यालय से घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है? थोड़ा सा दूरियाँ वहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, दूर होने का बोध हो रहा है। जैसे गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो एक से हम लोग क्या होता है कि जिसकी सहायता से करते हैं। और दूसरा आपादान वाला से वो होता है जिसमें दूर होने का बोध होता है, दूर हटने का बोध होता है, अलग हटने का बोध होता है। जैसे रहमान वहाँ से हटो, तो यहाँ पे हम लोग करण कारक नहीं बोलेंगे बिकॉज उसमें से आ रहा है, बट हम लोग वहाँ पे दूरियों का बोध करा रहे हैं। या फिर मैं बोलूँ रहमान से होमवर्क करवा लो, तो इसमें से आ गया, तो किसकी मदद से? रहमान की मदद से, उसकी सहायता से वो क्रिया करवाओ, तो उसे बोलेंगे करण कारक, उसके कारण से। और अपादान में क्या होता है? दूर होने का बोध होता है। अब बात करते संबंध कारक का, जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो। मतलब 2 संज्ञा रहेगी, दोनों के संज्ञा के बीच में का, की, के ऐसे शब्द आएंगे। जैसे लक्ष्मी ज्ञान सिंह एक हो गया, निशानी दूसरा, 2 संज्ञा है, दोनों का संबंध कौन प्रकट कर रहा है? की। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। अरशद जैद का भाई है, तो इसमें का क्या हो गया? संबंध दिखा रहा है ना, वो भाई है। तो इस तरीके से आप लोग संबंध कारक में संबंध पहचान सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो। मतलब कि जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, मतलब उसमें किस तरीके से वो कार्य हो रहा है वो बताया जाएगा। जैसे दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कार्य करने का बोध हो रहा है। तो इसमें में हम लोग याद रखें, में पर
में और पर, ये दो शब्द याद रखें, दोनों अधिकरण कारक में आते हैं। पीठ पर दवा लगाई, मतलब किस पर दवा लगाई? पीठ पर। घर ढूंढ रहा हूँ, किधर घर ढूंढ रहे हो? दिल्ली शहर में। तो आधार क्या है उसका? आधार वही है ना, दिल्ली शहर, पीठ, ये सब आधार है। तो में पर, इसमें क्या हो गया? अधिकरण कारक। संबोधन कारक मैंने बता दिया, जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए, मतलब जैसे किसी को हम लोग बुलाते हैं, इसमें हम लोगों का सबसे खास है कि ये जरूर रहेगा उल्टा आई, मतलब इसमें आदिबोधक चिन्ह अगर हम लोगों का रहेगा तो आप लोग वहीं पे समझ जाना कि वो कौन सा कारक है, संबोधन कारक। अरे प्रेमा इधर आओ, अरे उमा उधर जाओ, ऐसे हम लोग बुलाने का काम करते हैं, तो उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पूरे कारक को राइम से हम लोग संबोधित कर देते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन किया। तो इस तरीके से आप लोग कारक याद रख सकते हैं। कारक याद रख करने का ये सबसे इजी फॉर्मेट है। 2 आएगा, 1 लिखना रहेगा, 2 में से 1 में 2 तुक्का लग ही जाएगा। तो कर्ता और कर्म, ये 2 कारक मेन होते हैं, 2 ही ज़्यादातर आते हैं, कर्ता सबसे ज़्यादा आता है। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो क्रियाओं के बारे में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, काल वाल बाकी सब बाकी है।